हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीईटी 2025 की काउंसलिंग जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए होती है, उसकी काउंसलिंग जो पीजीआईएमएस रोहतक करवाता है, वो काउंसलिंग अभी डिले क्यों हो रही इतना? काउंसलिंग की अपडेट क्या है मतलब, ठीक है? इस वीडियो में हम ऑफिशियली बात करेंगे। मैंने मेल किया था काफ़ी रजिस्ट्रार वगैरह को, उसमें 1-2 मेल्स का रिसीव मतलब आया, मेरे को नोटिफिकेशन आया है। उसमें उन्होंने क्या जवाब दिया है और क्या अभी अपडेट है, ठीक है? कब तक काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है? उन्होंने जो टेंटेटिव डेट दी है मेरे को, उस पे हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो सबसे पहले हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले बात करें ना नॉर्मल ट्रेंड की, नॉर्मल ट्रेंड का मतलब होता है जैसे पिछली बार भी पेपर हुए हैं, पिछले एक इस साल तो पेपर हुआ नहीं है, पिछले 4-5 साल का हम ट्रेंड देखेंगे कि नॉर्मली क्या होता रहा है। मतलब क्या पैनिक करने वाली बात है? क्या इसी साल ऐसा कुछ मतलब अजीब हो रहा है या फिर पहले भी ऐसा कुछ होता आया है? ठीक है, तो जैसे देखिए नॉर्मली पहले एग्ज़ाम होता है, ठीक है? आपका एग्ज़ाम हुआ, सपोज़ करो आज एग्ज़ाम हुआ, तो ऑन एन एवरेज जो देखा गया है ना, वो 1.5 मंथ्स के बाद ही मतलब ऐसा होता है कि काउंसलिंग होती है आपकी, मतलब फर्स्ट राउंड या सेकंड फर्स्ट मतलब फर्स्ट राउंड ही शुरू होता है मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे। कितने टाइम बाद? 1.5 मंथ्स के बाद, ठीक है? ये मैक्स टू मैक्स एक बार एक सेशन में गया था जो कि मैक्सिमम 2 मंथ्स हो गया था, ठीक है? ये मैक्स रहा आज तक का, ठीक है? अभी आप देख सकते हो मतलब आपको हार्डली मतलब इतना ही टाइम हुआ है, ठीक है? तो पैनिक करने वाली बात नहीं है कि काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है, काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। कुछ बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि भैया क्या इस साल एडमिशन भी होंगे या फिर एडमिशन नहीं हो रहे कि इस साल की मतलब सेशन वो कैंसिल कर देंगे इस साल। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? जैसे कि आपको पता है, आप नर्सिंग में सपोज़ करो एडमिशन लिया, तो आपकी इंटर्नशिप होगी, तो गवर्नमेंट को फ्री की नर्सेज़ मिलती है भाई, ठीक है? 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो गवर्नमेंट क्यों ऐसा चाहेगी कि वो फ्री की चीज़ें छोड़ेगी, ठीक है? उनको उस चीज़ के लिए कोई और हायर करना पड़ेगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तो दिमाग से निकाल दो कि सेशन कैंसिल हो जाएगा या सेशन बिल्कुल होगा ही नहीं, मतलब एडमिशन ही नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे, ठीक है? थोड़ा-सा डिले हो सकता है, बट कैंसिल होने वाला दिमाग तो आप मतलब लगाओ ही मत कि कैंसिल भी होंगी सीटें। तो ये तो मैंने बात करी कि नॉर्मल ट्रेंड क्या रहा है, मैक्स टू 2 मंथ्स में डिले हो सकता है। अब इसमें बात करेंगे कि भैया मतलब क्यों? आपने बात करी होगी, आपने सोचा होगा आपको, ठीक है, क्यों इतना डिले हो रहा है? तो रीज़न देखते हैं हम लोग, ठीक है, डिले के। सबसे पहली बात, मैं पहले वीडियोज़ में बताया हूँ, मैं एमबीबीएस की काउंसलिंग चल रही है अभी, क्योंकि एमबीबीएस का एग्ज़ाम थोड़ा-सा अभी हुआ था, उसका एडमिशन ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक जो है ना आपका कंडक्टिंग बॉडी एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, वो सेंट्रल बॉडी है, ठीक है? वो इनसे जवाब माँगती है सीधा कि भाई आप क्यों मतलब इतना डिले करो सेशन को, ठीक है? ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पे थोड़ी हलचल सी चल रही है, ईयर चेंज हो रही है, सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, मतलब कोई सब्जेक्ट किसी ईयर में जा रहा है, कोई किस में जा रहा है, तो थोड़ा-सा इनका पंगा रह रहा है मतलब इस टाइम पे। तो इनकी प्रायोरिटी क्या है ना इस टाइम पे कि एक बार एमबीबीएस वालों को सेटल कर ले, मतलब इनके एजुकेशन मतलब वो सेशन है ना, इनको डिले ना करें हम लोग, इनके एक बार अटेंडेंस ना शॉर्ट हो जाए। इस चक्कर में एमबीबीएस की काउंसलिंग को भी प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। सबसे पहली बात है कि बुरा लग सकता है आपको कि एमबीबीएस हम भी हमारे भी प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन थोड़ा-सा ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगेन मैंने रीज़न बताया, वैसे तो इसको भी डिले कर दे, लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल बॉडी से कंडक्टेड है ये, तो ये थोड़ा-सा कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा-सा अपने पैरेलल में रखें, अच्छे से इनका मेंटेनेंस रखें। एक और रीज़न अभी सामने आया जो देखने को मिला कि जैसे हर कॉलेज में मतलब जैसे पीजीआईएमएस में हो गया आपके, या अग्रवा हो गया, किसी जीएमसी में हो गया, वहाँ पे एमडीएमएस की सीट्स होती हैं, तो अभी उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं फाइनल ईयर के, मतलब थर्ड ईयर के पीसीज के। तो वहाँ पे भी देखिए ऐसा है कि मतलब काम तो काम ही होता है यार, मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि वो एग्ज़ाम्स ऐसे ही हो जाते होंगे। पेपर जाते हैं वहाँ पे, मतलब पूरी टीम जाती है उनकी, ठीक है, चेकिंग का सिस्टम होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब तो उस चीज़ में भी मनी मैन पावर इन्वेस्ट होती है, तो उस चीज़ वो भी थोड़ा पैरेलल में चल रही है। अभी इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है, इसी महीने से, मतलब आई गेस 1 तारीख से स्टार्ट हुए थे, ठीक है, तो उनके कुछ एक एग्ज़ाम बचे हुए हैं, तो उसमें थोड़ा-सा इनकी टीम और मनी मैन पावर यूज़ हो रही है। एक और रीज़न आया कि बीपीटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। कौन सी ईयर के चल रहे हैं मेरे को अभी ध्यान नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन बीपीटी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं काफ़ी कॉलेजेस में, ठीक है। तो वो एक रीज़न है क्योंकि एग्ज़ाम्स तो वही एग्ज़ाम्स होते हैं भैया, उसकी चेकिंग का, उसको अलॉट करना, वो सब। और एक मेजर रीज़न देखिए, आपको पता है इस साल हरियाणा में 2 नए कॉलेज हुए हैं, ठीक है। भिवानी में एक कॉलेज ऐड हुआ है, एक नारनौल में। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है ना, मतलब इसमें एमबीबीएस की सीट्स तो देखिए इन दोनों कॉलेज में आ गई है, ठीक है। गवर्नमेंट सोच रही है कि इन दोनों कॉलेजेस में पैरामेडिकल की भी सीट आ जाए। एट पैरामेडिकल का ऐसा क्राइटेरिया तो स्पेशली होता नहीं है कि मतलब ये क्राइटेरिया होना चाहिए तभी पैरामेडिकल की सीट आ सकती है। एमबीबीएस तो इससे थोड़ा सा सुपीरियर है। जब इसकी सीट्स आ सकती है तो गवर्नमेंट ट्राई करे कि इसकी भी थोड़ी सीट्स आए, ताकि बच्चों में थोड़ा सा और ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो, और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कट ऑफ, वैसे मतलब जो है ना एक बिल्कुल ऐसे भीड़ भड़ाका हो रखा है, बच्चे से एक नंबर पे इतना टूट रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कम हो। तो गवर्नमेंट की पूरी पूरी कोशिश है कि इन दोनों कॉलेजेस में पैरामेडिकल की सीट भी आए। एटलीस्ट बीएससी नर्सिंग की तो सीट्स इनमें पूरी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट की आए ही आए, ठीक है। इसके लिए थोड़े से ऐसा तो होता नहीं है गवर्नमेंट ने आज चाहा और आज कर लिया, थोड़े से पोर्टल होते हैं इनके, मतलब ऑफिशियली वो लेने होते हैं थोड़े से, मतलब
ठीक है, कंफर्मेशन करवानी होती है, वो सब चीज़ें होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि टाइम को हम बेस्ट यूज़ करें, और इसके लिए मतलब इन 2 नए कॉलेजेस में हम बीएससी नर्सिंग की तो सीट एटलीस्ट लेके आए, ताकि जब एमबीबीएस पास आउट बच्चे निकले तो वहाँ पे नर्सेज भी निकले पास आउट हो गए, ताकि इनको एक्स्ट्रा वही सेम गवर्नमेंट का क्या एम होता है यार, पैसा बचाना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सीट्स आएंगी ना, तो सीट्स आएंगे तो यहाँ से इंटर्नशिप करेंगे नर्सेज, ठीक है, लड़के या लड़कियाँ, ठीक है, तो उनको फ्री की नर्सेज मिलेगी, तो उसके लिए उनको अलग से नर्सेज हायर नहीं करनी पड़ेगी, और सब पैरामेडिकल स्टाफ हायर नहीं करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का एम यही है कि इन दोनों कॉलेज में पैरामेडिकल की सीट है, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे, मैंने मेल किया था यूएचएसआर रजिस्टर ऑफिशियल को, ठीक है, और मैं एक बार विजिट भी किया, मैं काम तो मैं मेरे लिए गया था सॉरी टू से, बट मैंने वहाँ पे पूछा मतलब क्या ऐसा क्या कुछ रीजन हो रहा है, कि तो उन्होंने जब बताया, ठीक है, सबसे पहले अगर आपको भी कॉन्टैक्ट करना है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर कर सकते हो, लेकर हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप जाके बात कर सकते हो, वो आपको अटेंड कर सकते हैं, मतलब चांसेस अटेंड कर लेंगे आपको। ठीक है, उन्होंने क्या मतलब मेरे को अपडेट दिया ना कि रजिस्टर ऑफिस का क्या अपडेट आया है। उन्होंने बोला है कि मोस्ट प्रोबेबली क्या 99% तो चांसेस है कि आपका नोटिफिकेशन तो एटलीस्ट हम डाल रहे हैं 16 या 17 अक्टूबर तक। ठीक है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 12-13 तारीख है। ठीक है, 16-17 तक आपको नोटिफिकेशन आने के चांसेस है कितने, 99%। लेकिन क्योंकि अब देखिए फेस्टिवल टाइम आ गया, दिवाली का टाइम है, तो हर कोई घर जब जाता है, थोड़े को ये ऑफिशियल ऑफिस होते हैं आपके, वो बंद हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये सब काम ऑनलाइन होना है, मतलब इसका कोई वो नहीं है, तो इतना डिले वो लोग नहीं करेंगे। तो कंफर्म है कि आपका नोटिफिकेशन यहाँ तक तो आ ही जाएगा 22 से 23 तारीख तक, मतलब यहाँ तक मोस्टली आने के चांसेस है, यहाँ तक कंफर्म ही है, आ ही जाएगा। ठीक है, ये ऑफिशियल रजिस्टर ऑफिस का मतलब अपडेट है मेरे को। ठीक है, ऑफिशियली विजिट किया था मैं, अपनी मार्कशीट लेने गया था पीजीआईएमएस में, वहाँ पे मैंने पूछा तो उन्होंने ये अपडेट दिया मेरे को। अब आप क्या करें इस टाइम का, देखिए अभी अगर यहाँ से भी अगर स्टार्ट होती है ना, तो अभी भी आपके पास 5 दिन है। आप क्या कर सकते हैं ना, देखिए क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, पिछली बार एक एडमिशन हुआ था एक बच्ची का बीएससी नर्सिंग में पीजीआईएमएस में, उसका जो एडमिशन हुआ था वो बिल्कुल लास्ट राउंड में हुआ था। ठीक है, तो लास्ट राउंड में हुआ था, तो क्या हुआ, उस बच्ची का जो था ना वो ईडब्ल्यूएस क्रेड उससे थी, ठीक है, आपकी मतलब कोटा से थी, तो एक सीट खाली रह गई थी, पता नहीं कैसे रही थी, किसी ने सीट छोड़ दी थी, क्या हुआ था। बच्चे बोल रहे कि लड़की को एमबीबीएस की सीट मिल गई थी तो उसने सीट छोड़ी थी, मुझे नहीं पता, लेकिन एक सीट खाली रह गई थी। उस बच्चे वाईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से, मतलब ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया से थी, कैटेगरी से थी, तो उसका जो था ना इनकम सर्टिफिकेट था वो एक्सपायर हो रखा था, पिछले साल का था। अब क्योंकि मेन तो चीज़ें यही होती हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं आपके मार्क्स के बाद, अगर तो कोई सेकंड प्रायोरिटी पे चीज़ आती है ना, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। दो ही चीज़ें होती है जो आपका एडमिशन कैंसिल करवा सकती है, एक आपके मार्क्स, अगर वो नहीं है तो बट ऑब्वियस सी बात है। दूसरा होता है आपके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि एक एक सीट्स पे इतने इतने बच्चे होते हैं, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है कि जो बच्चा पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ना, उसको ही हम एंट्री दें, उसको ही हम एडमिशन दें। तो उस बच्चे का ऐसे इनकम सर्टिफिकेट थोड़ा सा पुराने साल का था, तो वो डेट को मैच नहीं कर रहा था, तो उसका एडमिशन नहीं हुआ था, क्योंकि देखिए ऑफिशियली क्राइटेरिया तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो ऐसे आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ रीचेक कर लो, 10 बार भी अगर चेक करोगे, रोज़ एक बार कर लो एटलीस्ट, आपके पास 5 दिन है ना, तो 5 बार तो चेक कर ही लो कि मेरा सही है क्या डॉक्यूमेंट्स। मेन डॉक्यूमेंट जो आपको बता रहा हूँ, वैसे तो देखिए आपको मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, उस पर वीडियो देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। लेकिन मेन डॉक्यूमेंट जो इस टाइम पे आप 5 दिन के लिए चेक कर सकते हो, रोज़ की रोज़ बैठ के। ठीक है, सबसे पहले अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हो या ओबीसी से आते हो, तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट जरूर चेक कर लो बैठ के, कि कौन से सेशन का है, कौन सी ईयर का है, इस साल का है, वैलिड है नहीं है ऑफिशियली, क्योंकि अलग अलग मतलब ये जो आपके इनकम सर्टिफिकेट होता है 6 महीने के लिए वैलिड होता है आपका। ठीक है, तो आप इसको बार बार चेक करो कि आपका वैलिड है या नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC EWS से बिलोंग करते हो, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कौन से ईयर कौन से सेशन का है, ये क्या इस साल वैलिड है, क्या एक्सपायर हो गया नहीं हो गया है। ठीक है, एक चीज़ होती है ड्रॉप या गैप सर्टिफिकेट, जो आपकी मतलब आपने अगर ड्रॉप लिए हैं एक या एक से ज़्यादा, तो उसका आपको गैप सर्टिफिकेट बनता है, जो कि कोर्ट से बनता है, वो आपने बनवाया नहीं बनवाया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, काफ़ी कॉलेज डिमांड कर लेते हैं इस चीज़ की। डोमिसाइल, क्या आपके पास हरियाणा की डोमिसाइल है, क्योंकि ये CET हरियाणा के लिए होता है मतलब मैक्सिमम। तो CET अगर आप हरियाणा स्टेट कोटा से एडमिशन लोगे, तो आपके पास क्या हरियाणा का डोमिसाइल है, इसी साल का है, क्या वो वैलिड है नहीं है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, EWS सर्टिफिकेट की तो मैं बात करूँ ना भैया, इस पर एक QR कोड होता है। ठीक है, अगर वो लोग मतलब आप इसमें कोई स्कैम भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपने गलत बनवा लिया है, कुछ कर लिया ना, और वो QR कोड अगर मैच नहीं हुआ, उसमें अगर डेट वेट सामने आ गई कि वो पुराना ही है वो, तो भैया वहीं के वहीं एडमिशन कैंसिल कर देते हैं आपको, वहीं के वहीं, 1 मिनट नहीं लगाते वो लोग। ठीक है,
तो फिर बाद में आप रोते फिरोगे, मेरे को पीजीआईएमएस मिल रहा था, मेरी तो सीट चली गई है, वो कोई नहीं पूछेगा भैया, कोई भी लिटरली नहीं पूछेगा कोई भाई तेरे को, ठीक है। तो अपना अगर आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अगर आप होल्डर हो, आप ईडब्ल्यू कैटेगरी से, तो इसको तो भैया 10 बार भी क्या 100 बार चेक कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको, डेट इसका, सेशन ईयर कौन सा है, ठीक है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आप प्रीवियसली आप जहाँ पे पढ़े हो, स्कूल में पढ़े हो, कॉलेज में अगर आपने ड्रॉप आउट हो, तो वो चीज़ें आप चेक कर लो बार बार, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें अगर एक बार स्टार्ट होगी ना, उसके बाद आप इतना बिजी हो जाओगे, आपको लिटरली टाइम नहीं मिलेगा। आप सोच के देखो ना, आप अगर 16-17 से अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद फेस्टिवल टाइम आ गया, आपका ये नहीं बनेगा, आपका डोमिसाइल नहीं बनेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, ठीक है, गैप सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा, तो अगर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप ये सब चीज़ें कहाँ से लेके आओगे भैया। अगर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 25 को, अब सारे जो है आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कोर्ट वोर्ट, स्कूल वगैरह सब कुछ बंद होंगे, तो इनका आप कहाँ से अरेंजमेंट करोगे, फिर तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, अगर डॉक्यूमेंट्स को चेक करो अपने, ठीक है, आपने मार्कशीट आपकी सही से रखी हुई है, चूहे ने तो नहीं खा लिया है, वो देख लो थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मतलब एक बार चेक करना जरूरी होता है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लाइन में लगा लो, दो दो प्रिंट आउट निकलवा लो उनके, ठीक है। तो ये इस टाइम पे आप कर सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। इन 2 कॉलेजेस में चांसेस हैं 90 से 95% की आपको पैरामेडिकल की सीट, एटलीस्ट बीएससी नर्सिंग की सीट तो देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।